हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। पता नहीं मेरी कंगन क्यों अटक रहे हैं मेरे ड्रेस में। आप कैसे हो? मैं अभी सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है या आपके बर्थ में अगर सैजिटेरियस चार्ट में अगर सैजिटेरियस है, धनु राशि है, तो ये लव रीडिंग है आपकी नवंबर मंथ की। अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। मैं शफल कर रही हूँ कि नवंबर मंथ में इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी। थोड़ा जल्दी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो वीडियोस नहीं आती है, फिर सब चिल्लाते हैं, कुछ लोग अनसब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आपको पता है कि बिजी शेड्यूल रहेगा तभी वीडियो नहीं बनाते हो, क्योंकि एनर्जीज़ भी वैसी होनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। पूरे ब्रह्मांड की, सारे यूनिवर्स की एनर्जीज़ खींचनी पड़ती है, मतलब कि क्या हर जगह पे क्या चल रहा है वो। तो इस वजह से थोड़ा सा आप भी समझिएगा। दिवाली को एंजॉय कीजिएगा, पार्टनर हो ना हो, सिंगल हो, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। अभी मैं एनर्जीज़ पिक करती हूँ कि जो पर्सन के लिए आप रीडिंग देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग या गाइडेंस लेते हो, उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी। सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी। प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें सैजिटेरियस की एनर्जीज़ बताइए। अब देखते हैं कि सैजिटेरियस आप क्या फील कर रहे हैं। आप क्या फील कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइए। सैजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं? प्लीज़ हमें बताइए कि सैजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं। नवंबर मंथ में सैजिटेरियस क्या फील करेंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस बताइए क्या है। सैजिटेरियस के नवंबर मंथ में नेक्स्ट एक्शंस क्या है। चलिए पहले सैजिटेरियस आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। ये कार्ड गिरा था, मैंने फिर से शफल किया, ये कार्ड फिर से आ गया। सैजिटेरियस मुझे आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्लेयर वाली दिखाई दे रही है। ओके, या तो आपको ऐसे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो प्लेयर है, मतलब वो सिर्फ एक फ़िज़िकल कनेक्शन के लिए या मतलब गप्पे लड़ाने के लिए, बातें करने के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसे है कि उनको आपकी एनर्जीज़ अच्छी लगती है। इस वजह से वो आपसे कनेक्ट होते हैं और फिर से आपके लाइफ से चले जाते हैं, ऐसे आपको लगता है इस पर्सन के लिए। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। कुछ सैजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवोर्स केस से डील कर रहे हैं,
या इनका डिवोर्स हो गया है आपका ऑलरेडी, या आप किसी डिवोर्सी से भी डील कर सकते हो। ये आप देख लो, क्योंकि एनर्जीज़ वाइसा वर्सा है, जनरल रीडिंग है, तो सबकी एनर्जीज़ यहाँ पे आती है, मतलब हर एक इंसान की आएगी वो अगर सेजिटेरियस रहेगा तो। मुझे आपके पर्सन पे गुस्सा होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, शायद से इस पर्सन ने अवॉइड कीजिए बैकग्राउंड नॉइज़ को, शायद से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपका नंबर विंबर डिलीट कर दिया है। इसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको ऐसे क्यों किया। यहाँ पे देखो 2 कार्ड्स आए हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप एक डिवाइन कपल हो, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। और ये शायद से आपको पता है कि ये पर्सन आपको चाहिए कैसे भी करके, मतलब ये पर्सन की एनर्जीज़, ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन की वजह से ना आपको अपने लाइफ में जीने की और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी स्लो है। ओके, आपको पता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन है, मतलब ये रिश्ता अभी का नहीं है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है सेजिटेरियस। मून की एनर्जीज़, आप काफ़ी ज़्यादा क्राई हो, मतलब आपको दुख हो रहा है और आपको इस पर्सन से ना झगड़ा करने का मन कर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन से, मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, मैरिज करना चाहते हो। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, या ये पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, ओके। काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हो कि जहाँ पे आपको कोई खुशी नहीं है, मतलब नो सिंगल हैप्पीनेस, सिर्फ आप उनके लिए एक कमाने का साधन हो, कि आप उनको सर्व कर रहे हो। एंड तो आपको, क्योंकि सेजिटेरियस एनर्जीज ऐसी होती है ना, उनको इक्वल चाहिए होता है, तो अभी आपको ना, आप ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहे हो कि जहाँ पे आपको भी उतना इम्पोर्टेंट दे सामने वाला पर्सन। तो ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे कुछ सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये दर्शाता है कि आप अपने पर्सन को कुछ देना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो। फिज़िकल अट्रैक्शन आपका इस पर्सन के तरफ काफ़ी ज़्यादा है, ओके। और आप जब इस पर्सन को देखते हो ना, तो आपको मतलब ऐसे होता है कि यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसे मुझे होता है। तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा पैशनेट ये इस पर्सन के लिए हो, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, आपकी सोल है। तो जब आप इस पर्सन को देखते हो या ये पर्सन आपके सामने आता है, तो आप इस पर्सन से कुछ बोल ही नहीं पाते हो बेसिकली, मतलब आपका या तो मुंह ही बंद हो जाता है। फिर आपको कब ऐसे लगता है कि अब मैं इससे क्या बोलूँ, क्या डिस्कशन करूँ, तो आप सिर्फ उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करते रहते हो। ये मुझे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है। अभी इस पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस, अगर आप मैरिड हो और ये पर्सन सिंगल है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और ये पर्सन भी अभी ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होके इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, टावर मूवमेंट आ गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऐसे दिख रहा है। पर अब ये पर्सन आपको कभी कभी स्टॉक भी करते हैं, मतलब देखते भी है कि आप क्या करते हो क्या नहीं, ये भी देखा जाता है। बट यहाँ पे मुझे कुछ सेजिटेरियस का टावर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है कि अभी आप दोनों एक दूसरे से उतना बातें नहीं कर रहे हो जितना आप पहले कनेक्टेड थे। तो स्टॉकिंग एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आई है। इस पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आपके साथ इनका कोई कर्मा है, ओके। कोई कुछ कर्मा बैगेजेस है जिसकी वजह से शायद से आप इनके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मैरिज का। कुछ ऐसा कार्मिक बंधन है या किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, या तो आपके साइड से या तो इनके साइड से, जिस वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये कोई लीब्रा हो सकते, लीब्रा की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है सेजिटेरियस, और वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन।
लीब्रा एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आई है मुझे, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। और अगर आप उनको वो चीज़ नहीं दे रहे हो ना, देन आफ्टर दैट वो नहीं चाहते हैं, दे वांट मनी, दे डोंट वांट एनीथिंग। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आपका एक कार्मिक कनेक्शन है या आप किसी और के साथ हो, वो आपका ब्रेक हो जाए और आप उनको प्रपोज करो, मैरिज करो उनके साथ और उनके साथ लाइफ स्पेंड करो। ऐसे एक सेल्फिश, यस ये सेल्फिश नेचर है, बट है तो है, जो है वो है। शायद आप भी इनके जगह पे होते तो आप भी यही करते, ये आपकी भी इच्छा हो सकती है अगर आप सिंगल हो और ये पर्सन किसी और के साथ है तो मुझे ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। आई डोंट नो। नेक्स्ट एक्शंस में देखते हैं 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। ये पर्सन आपको मिलने आएंगे नेक्स्ट मंथ में, ये दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड, ये आपको कहीं ना कहीं से तो स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से तो सजिटेरियस ये आप पे नज़र रख के है कि आप क्या कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर ये आपके लाइफ से चले भी गए ना तो ये फिर से आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है ना कि आपने इनको जैसे ट्रीट किया है ना वैसे इनको कोई नहीं ट्रीट कर सकता। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स, और दुखी है ये अपने लाइफ में, मतलब ऐसे है ना कि इनको ऐसे लगता है ना कि आप अगर इनके लाइफ में नहीं हो तो ये पूरा मतलब इनके लाइफ में दुख ही भरा पड़ा है, मतलब कुछ खुश नहीं है ये। आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों मिलो भी। एक आपकी मीट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो तो यहाँ पे मुझे सजिटेरियस आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। और 50% सजिटेरियस लीब्रा के साथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। मैंने 50% बोला, नॉट ऑल। लीब्रा और सजिटेरियस कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड जेमिनी, इवन जेमिनी के साथ एंड वर्गो ज़्यादा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कनेक्शन मुझे कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट एक कुछ ऐसा कर्मा है जिस वजह से आप अलग अलग पार्टनर के साथ अभी इस बर्थ में हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या होगा आपकी लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें सजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। मेक द एफर्ट्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, न्यू लव, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। जो सजिटेरियस का ब्रेकअप हो गया है, आप न्यू लव को चूज़ करें। जहाँ पे अनरिक्विटेड लव है वहाँ पे आप न्यू लव को चूज़ करें। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी आपका दिखाई दे रहा है, मतलब बातें होंगी। मेक द एफर्ट, केमिस्ट्री बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रही है। और शायद से आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ गुस्सा इस वजह से है क्योंकि ये आपका साथ चाहता है बेसिकली, और वो साथ अगर नहीं मिल रहा है बेसिकली इस वजह से ये पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में कोई ये है। ये पर्सन आप पे नज़र भी बहुत रखते हैं कि आपका मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो, उस वजह से। और आपने अगर कुछ गलती की होगी तो आप इनके साथ बैठ के क्लैरिफाई करोगे तो भी आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, ऐसे मुझे यहाँ पे सजिटेरियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।